हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 10। जैसा कि आपने पिछले क्लास में हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज को देखे थे एंड पैरेलल सीरीज, है ना। पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस और रेसिस्टर, है ना। रेजिस्टेंस और रेसिस्टेंस को पिछले क्लास में देखे थे। उसमें हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या हम लोग उस प्रकार से देखे थे कि इलेक्ट्रिक करंट्स का होगा सेम होगा सीरीज कॉम्बिनेशन में, वोल्टेज क्या होगा डिफरेंट होगा, है ना। R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, है ना। अगर तीन या दो से अधिक अगर रेजिस्टेंस को एक लीनियर पाथ पे अगर जोड़ दिया जाता है तो उस तरह के कॉम्बिनेशन को हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। और पैरेलल पाथ पे जोड़ने वाले को पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। उसमें क्या होता है ना, वोल्टेज सेम होता है और इलेक्ट्रिक करंट, वोल्टेज सेम होता है और इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है डिफरेंट होता है ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, है ना। तो इसमें हम लोग, मैंने पिछले क्लास में आपको बताया भी था, राइट द डिफरेंस बिटवीन पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड सीरीज कॉम्बिनेशन। खैर देखिए, आज हम लोग यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशंस का जो अरेंजमेंट है उसमें क्या क्या डिसएडवांटेज है, और एक और साथ साथ हम लोग देखेंगे कि जो हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन में जो अप्लायंसेस को नहीं लगाया जा सकता है उसे हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाते हैं, है ना। ध्यान दीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे देखा है कि सपोज ऑल इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, जैसे आपका बल्ब हो गया, हाँ, इलेक्ट्रिक ट्यूब्स हो गया, है ना, ये सभी को जो है सीरीज में, है ना, सर्किट में जोड़ा जाता है ना। इफ एनी वन ऑफ देम फ्यूजेज, अगर उसमें से सपोज दैट आपने बल्ब और इलेक्ट्रिक ट्यूब दोनों को एक साथ जोड़ा है ना, सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो अगर बल्ब अगर आपका खराब हो गया तो आपका इलेक्ट्रिक ट्यूब्स भी उस प्रकार से जलने में परेशानी हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए जो है ना, ब्रेक्स देन ऑल द अदर अप्लायंसेस विल आल्सो नॉट वर्क, सही से काम नहीं करेगा, है ना। उस प्रकार से उसमें चिंगारी उत्पन्न होगा। दिस इज बिकॉज सीरीज अरेंजमेंट इज नॉट यूज्ड इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। आपने घरेलू उपकरण में देखिएगा कि सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोग नहीं जोड़ पाते हैं, है ना। तो डिफरेंट इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, है ना, अलग अलग इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस की बात कर ले, जैसे बल्ब्स की बात कर ले, है ना। और देखिए जो सीरीज, जैसे इसी तरह से आपका जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है ना, ये सभी को जो है आपका पैरेलल सीरीज का पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाता है ना। तो घरों में देखिएगा जो उपकरण आपका जुड़ा हुआ रहता है वो एकदम बिल्कुल पैरेलल होता है ना। जैसे आपका फैन, है ना, रूम्स का जो फैन होता है उस प्रकार से घरों में, है ना, रूफ देखते 4 फैन होता है ना, तो इस तरह से चारों फैन का कनेक्शन इस तरह से होता है ना, हम पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है ना। क्योंकि उसमें क्या होगा, रेजिस्टेंस कम होता है ना, और वहाँ पे इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस कम होगा तो क्या होगा, हाँ, इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा होगा, है ना। तो खैर इसलिए हम लोग ध्यान दीजिएगा, जो सीरीज कॉम्बिनेशन में नहीं जोड़ा जा सके उसे हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ेंगे जो उस अप्लायंसेस को। तो डिफरेंट इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस लाइक जैसे बल्ब हो गया, इलेक्ट्रिक ट्यूब्स हो गया। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है, इलेक्ट्रिक हीटर्स हो गया, टोस्टर हो गया, है ना। इस बात को बिल्कुल जानते होंगे कि आपके घरों में जो उपकरण होते हैं, फ्रिज, AC, कूलर, हैं, तो सभी का, है ना, रेजिस्टेंस क्या होता है, अलग अलग होता है, अलग अलग रेजिस्टेंस होता है, ध्यान दीजिएगा। एंड हेंस दे डिफरेंट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फॉर देयर ऑपरेशन, है ना। वो अलग अलग मतलब इलेक्ट्रिक करंट्स का, है ना, एक अमाउंट में उस प्रकार से उसको चाहिए। क्योंकि अगर AC जोड़े हुए हैं तो AC के लिए उसका जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या होगा, वेरी लो होता है, वेरी लो होता है ना। और उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा होगा, है ना। ये सब सारा चीज़, और फ्रिज जोड़े हुए हैं, बल्ब है, फैन है, ट्यूब्स है ना, ये सभी जोड़े हुए जो अप्लायंसेस है, तो सही में क्या होगा, आपका जो डिफरेंट रेजिस्टेंस होता है ना। तो ये सभी को जो हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं, है ना। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक सीरीज में जोड़ना संभव नहीं है ना। क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं कि रेजिस्टेंस क्या होगा, अलग अलग होगा। यहाँ इलेक्ट्रिक करंट तो सेम जाता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, सेम जाता है। तो इलेक्ट्रिक करंट सेम जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, है ना, परेशानी। यहाँ पे क्या होगा, फॉर देयर ऑपरेशन इफ दे ऑल द कनेक्टेड सीरीज, ये क्या होगा, सही से काम नहीं करेगा, है ना, सही से काम नहीं करेगा। तो कहाँ जोड़ेंगे भाई, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ेंगे। किसमें जोड़ेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ेंगे, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट जो हमारा है कुछ, अब यहाँ से हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन को देख लिए। अब हम लोग जो है यहाँ पे समझेंगे कुछ एग्जाम्पल्स को, और आप लोग का एक्सरसाइज हम 1-2 एग्जाम्पल बता देते हैं, बाकी आपको एक्सरसाइज करके आना है। जैसे यहाँ पे देखिए, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिक करंट, है ना, आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है ना। फिर आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है क्रॉस ईच रेजिस्टर, है ना। देखिए यहाँ पे क्या अपने सर्किट डायग्राम देख रहे होंगे यहाँ पे, है ना, सर्किट डायग्राम को आपने देख रहे होंगे फिगर में, है ना। क्या है भाई कि 7.5 वोल्ट का बैटरी है, 7.5 वोल्ट का क्या है, बैटरी है। 7.5 वोल्ट के बैटरी में 5 ओम
अभी 10 ओम का और 10 ओम और 5 ओम का क्या है, दो अलग अलग रजिस्ट्रेशन जोड़ी हुई है। और सेम इधर फिगर में देखिएगा, बी फिगर में क्या 7.5 वोल्ट का बैटरी है, उसमें दोनों को मिलाकर 15 ओम का रजिस्टेंस लगा है। लेकिन दोनों फिगर सेम है, दोनों फिगर में अलग नहीं है। आप अलग अलग, जैसे 15 ओम है ना, 3 ओम का रजिस्टेंस लगा सकते हैं, है ना, 1.55 का भी 10 को रजिस्टेंस लगा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा लगाया जा सकता है, लेकिन सब मिला के फाइनल रजिस्टेंस क्या होगा, हम लोग तो पढ़ ही चुके हैं, R इक्वल टू R1 प्लस R2, है ना, R2। ये तो हम लोग जनरल इक्वेशन पढ़े तो R इक्वल टू क्या होगा, इक्विवेलेंट रजिस्टेंस क्या होगा, रिजल्टेंट रजिस्टेंस R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस इनफाइनाइट Rn तक होगा, है ना। तो यहाँ पे खैर वो बात अलग होगी, उसके बारे में अगले क्लास में चर्चा करेंगे। चलिए देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। आप वी नो दैट, यहाँ पे देखते होंगे, हम लोग जानते हैं कि फिगर में सीरीज कॉम्बिनेशन है ना, जैसा कि R1 10 ओम है, R2 क्या है 5 ओम और वोल्टेज क्या है 7.55 वोल्टेज, है ना, जो भी है। तो यहाँ पे अगर R की बात कर ले क्या होगा, R1 प्लस R2, है ना, तो आंसर क्या हो गया 15 ओम हो गया। यहाँ भी देख रहे होंगे, है ना, तो फिगर दोनों सेम है, तो एक रजिस्ट्रेशन निकल गया। तो मतलब पहला का आंसर तो सीधा दिया हुआ था, वो तो फिगर चकमा देने के लिए आपको दिया हुआ है कि भाई क्या होगा, आपको ए पी अब इसमें निकालने चला जाइएगा तो आंसर होगा। आपको सीधा फिगर दे, दो फिगर दिया, दोनों फिगर सेम है, दोनों फिगर क्या है सेम है। अब क्या है, फॉर्मूलाज निकालने का यूज कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक करंट बोल रहा है, तो इलेक्ट्रिक करंट I इक्वल टू क्या होता है V/R। वोल्टेज तुम्हारा बैटरी है 7.5 वोल्ट का, इसमें 15 ओम का, दोनों को डिवाइड करेंगे 1/2 ओम होगा, है ना, 0.5 ओम 5 एम्पियर, है ना। मतलब इसमें इलेक्ट्रिक करंट कितना पास करेगा जी, 0.5 एम्पियर का, है ना, 0.5 एम्पियर का इसमें, है ना। मतलब जब 15 ओम, है ना, 15 ओम का रेसिस्टर लगा हुआ रहेगा तो कितना इलेक्ट्रिक करंट पास होगा, 0.5 एम्पियर करंट पास करेगा, समझ लीजिए। मतलब जितना ये बढ़ाएगा, है ना, जितना रेसिस्टेंस बढ़ेगा उतना ही क्या होगा रेसिस्टेंस, यदि इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा कम जाएगा। लेकिन अगर एक 1 ओम रेसिस्टेंस रहेगा तो समझ लीजिएगा, 1 ओम रहेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7.5 एम्पियर हो जाएगा। अनुभव कीजिए, तो जितना R जितना कम होगा, रेसिस्टेंस जितना कम होगा उतना ही इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए वोल्टेज क्या बोल रहा है कि प्रत्येक पे आपको क्या निकालना, वोल्टेज निकालना है ना, ईच एंड एवरी क्रॉस सेक्शन। यहाँ पे वोल्टेज क्या होगा, यहाँ वोल्टेज क्या होगा। तो मैंने यहाँ पे देखिए I तो हमारा, क्योंकि I इक्वल होता है, जो यहाँ पे I जाएगा, यहाँ पे I सेम जाएगा, है ना। तो फॉर्मूला से V इक्वल टू IR1, है ना, V2 इक्वल टू IR2, दोनों पे निकल गया यहाँ पे, है ना, 0.5 × 10, है ना। इस तरह से इसको बताना क्या है, ठीक है। तो आज हम आप लोग को एक क्वेश्चंस दे रहे हैं, है ना, इसको आप लोग करके आइएगा। फिगर आप देख रहे होंगे, है ना, कि एक स्क्वायर फॉर्म है ना, यहाँ पे डायगोनल भी दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ है, डायगोनल्स दिया हुआ है ना। तो इसमें आपको जो है ए और बी पॉइंट पे, है ना, ए एंड बी पॉइंट, ए पॉइंट यहाँ और बी पॉइंट यहाँ है, ये दोनों पॉइंट पे आपको क्या निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है ना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, अदरवाइज रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, है ना। थोड़ा सा ध्यान से इसको बनाइएगा, ठीक है। थैंक्स अ लॉट।